पीछे जो ये बाइलेन जा रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो आवास है, जहां पर वो रहती है, वो जाने का रास्ता है। पहले वाला सरकार में और इस वाला सरकार में तो एक ही रास्ते में चल रहा है। अभी तो सूर्य रास्ते से 4-5 दिन हुआ है सब। इसका जिम्मेदार किसको आप मानना इसको जिम्मेदार किसको बोलेगा? तो सरकार जो सरकार है उसके ऊपर ही खड़ा रहेगा ना, क्योंकि जो 8 बजे के बाद नारी नहीं निकल सकती, ये तो बात ठीक गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा केंद्र यानी कि भवानीपुर विधानसभा केंद्र में फिलहाल हम खड़े हैं और बता दें कि ठीक मेरे पीछे जो ये बाइलेन जा रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो आवास है, जहां पर वो रहती है, वो जाने का रास्ता है। और लगातार ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कालीघाट मंदिर जाने का जो रास्ता है वो सिचुएटेड है। तो देखिए दर्शकों, आज मैं बता दूं कि यहाँ पर बंगाल में बदल गई है सरकार, भाजपा सरकार आ चुकी है और यहाँ पर यानी कि भवानीपुर सीट से बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी लगातार बहुमत से जीते हैं और उनकी विजय रैली की भी तस्वीरें आपने देखा होगा। देखिए, आज खबर सभी की टीम यहाँ पर इसीलिए पहुंची है ताकि आपको यहाँ का जो नजारा है वो हम दिखा पाए। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है, हाई सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। लेकिन हमारा आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि जिस तरीके से सरकार बदलती है ना, और बदल जाता है लोगों का स्वर, बदल जाता है सिनारियो, बदल जाता है पूरे तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर देखिए मंच तैयार किया गया, विजय रैली जो है वो यहाँ पर हुई है, लाउड स्पीकर यहाँ पर रखे गए और पूरे जोर शोर से विजय रैली का जो है आयोजन वो भाजपा की तरफ से किया गया। तो आप ये कह सकते हो कि लगातार ममता बनर्जी की सरकार बदल गई है और इसको देखते देखते किस तरीके से अलग अलग लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी बेहद जानना जरूरी है। तो हम चलेंगे कालीघाट के जो ये पूरा यहाँ के जो निवासी है, यहाँ पर जो दुकान करते हैं, उनका क्या कहना है, वो इस विधानसभा से आते हैं तो उन्होंने क्या सोचकर इस बार जो है बीजेपी की तरफ से यानी कि बीजेपी की सरकार भवानीपुर से जो है वो जिताया है और विधायक के रूप में शुवेंदु अधिकारी को चुना है, वो भी जरूर से जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या हलचल चल रही है। There will only be one insignia. तो अभी फिलहाल सरकार बदल गई है और आ गई है भाजपा सरकार, तो इसको लेकर क्या आप लोगों के बिल्कुल हम देखेंगे बहुत ही पास में सीएम, पूर्व सीएम जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ बिल्कुल आप लोगों का दुकान यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या बदलाव कैसा लग रहा है? मैं आपसे पहले हम लोग का सबका जैसा लग रहा है, हम लोग ऐसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, ऐसे ही बढ़िया। अच्छा देखिए, सबने मिलकर सरकार को बदला है, सभी की मैं बात करूंगी, सिर्फ आपकी नहीं या फिर कोई एक पर्टिकुलर नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि कारण क्या हो सकता है सरकार बदलने का? कारण मेरे जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, मिलेगा, हम लोग देखेगा। 5 बच्चों देख न दीजिए क्या करना चाहिए, ये क्या बात नहीं, तो वो तो 15 बच्चों किया है और 5 बच्चों उसको देखे ना, हम लोग सब मिलकर दिया वोट उसको आने के लिए बंगाल में, इसलिए बोला पश्चिम बंगाल में 5 साल देखना पड़ेगा कि क्या ये भाजपा सरकार कर रही है, क्या करना चाहिए। वो तो बहुत बता दिया है, बहुत काम करने बोला हम ये काम करेंगे, वही बात है, ये भी देखना दीजिए ना। 5 बच्चों जनगण भी सब जैसे दिया उसको ऐसे ही करेगा। बिल्कुल, लेकिन अभी सरकार बनते ही बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस की बात करूं, 3000 रुपए की बात करें, ये सभी आ रहे हैं। अन्नपूर्णा जो भंडार दे रहा है, लक्ष्मी भंडार छोड़ के 1500 दिया, अभी दे रहा है 3000 दे रहा है, ये भी है लेडीज लोग के लिए अच्छा है। नारी निर्यातन वो भी कमेगा, वो भी अच्छा होगा, जो दिया है बस। सब लोग पॉजिटिवली इसको देख रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा हम लोग पाल्टानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, लगातार ये जो स्लोगन है इससे चुनाव प्रचार किया जा रहा था और आखिरकार बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई है। तो देखिए यहाँ पर जो दुकान हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जय श्री राम हो गए या फिर बजरंग बली, राम जी की और बहुत सारी पूजा की सामग्री की भी आप ज़रूर से यहाँ पर छवि जो है वो हमारे तक पहुँच रही है और बहुत एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर जो है पेंटिंग कर रही है और उनके आपकी बेटी लगती है। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? चंदन दत्त। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? क्या नहीं बस। अच्छा, कब से आप ये
दुकान आप लोगों का चल रहा है? 150 साल से। 150 साल से, बहुत शानदार। तो देखिए अब बदल गई है सरकार, तो क्या आशा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? सरकार बदल गया है, अच्छा ही लग रहा है, लेकिन गरीब लोगों को देखिए सरकार, यही उम्मीद है और क्या। अच्छा, बहुत सबका सारी भला। स्कीम ला रही है, अन्नपूर्णा योजना की बात करें या फिर बहुत सारे स्कीम वुमेन सेफ्टी को भी ध्यान में रखा है। हाँ, सरकार ये वाला जो पहले मुख्यमंत्री दीदी था उसी का ही तो स्कीम लेके चल रहा है, लेकिन हमको वो वाला स्कीम उससे उम्मीद नहीं था, उससे सबको चकरी दे ऐसे ही कुछ जाने वाला था। ऐसा तो उम्मीद है। पहले वाला सरकार में और इस वाला सरकार में तो एक ही रास्ते में चल रहा है। मतलब कोई डिफरेंट आपको दिख नहीं रहा है? अभी तक तो दिखाई नहीं देगा, अब आगे आगे। जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा आप लोग आशा कर रहे थे कि स्कीम या फिर ये जो भत्ता है या फिर जो भी दे रही है इसको बढ़ावा नहीं देके एम्प्लॉयमेंट को जरूर से बढ़ावा दें। एम्प्लॉयमेंट होगा थोड़ा, शुभेंदु दा बोले छे होवे, एक बार आगे आगे देखते हैं, 5 साल जाने दीजिए कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी तो शुरुआत आज से 4-5 दिन हुआ है सब। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत ही करीब में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास जो है वो है, सो क्या लगता है आपको इस बार टीएमसी सरकार में क्या कमी, क्या खामी जो है वो रह गई कि उनको इस बार वोट जो है वो अपने पाले में नहीं ले सके? कुछ ना कुछ तो कमी था, इसलिए तो नया सरकार आ गया। अब इशू एक तो था बड़ा वाला, तो देखना चाहिए, दीदी को भी देखना चाहिए पार्टी का टाइम में, पार्टी में और ध्यान देना चाहिए, यही बोलेगा और क्या। सरकार से उम्मीद कुछ नहीं है, सबका भला हो यही चाहते हैं हम लोग। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बंगाल में जो है साड़ी जो है हमारी, आप कह सकते हो पारंपरिक साड़ी जो है, ताँत की साड़ी हो या विभिन्न साड़ियाँ महिलाएं ज़्यादातर अपनाती है, बहुत पसंद करती है खरीदारी करने के लिए। फिलहाल आप कालीघाट से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आवास है, बिल्कुल कालीघाट मंदिर के पास भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ सर है, सर आपका नाम क्या है? दीपंकर भौमिक। अच्छा, कहाँ यहीं पे आपका? यहाँ पे रहता है। यहीं पे रहते हैं। अच्छा, देखिए इस बार सरकार बदल गई है, भाजपा सरकार आ चुकी है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार आ चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री का घर बस कुछ ही कदम पे है। बिल्कुल। सो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब सरकार बदल गई है, क्या क्या उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं? देखिए सरकार बदल गई है, इसमें बात क्या है, जो शिल्प आज तक हम लोगों को जो राज्य में नहीं आया, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि अभी शिल्प आएगा, शिल्प आने से यहाँ पे मार्केट थोड़ा अच्छा रहेगा, आदमी लोगों को सुविधा होगा, सबका ही सुविधा होगा। जो 15 साल आज तक जो शिल्प नहीं आया उसमें तो मार्केट गिर गया, राज्य का भी अवस्था खूब खराब हो गया। तो अभी हम लोग को लगता है जो कुछ होगा, मतलब काम होगा, जो हम लोग जितना पीछे चला गया फिर आगे बढ़ेगा। आप लोगों को लग रहा है 15 सालों में हम आगे नहीं गए बल्कि पीछे आ गए? पीछे ही आ गया। अच्छा, इसका जिम्मेदार किसको आप मानना इसको चाहते हैं? जिम्मेदार किसको बोलेगा? तो सरकार, जो सरकार है उसके ऊपर ही खड़ा रहेगा ना, क्योंकि वही लोग तो चलाता है। हाँ बिल्कुल, अब तो भाजपा सरकार आ चुकी है, अब चीजें बदलने वाले हैं। लोगों का मानना है कि अब ये 5 साल देखने लायक होगा कि किस तरीके से भाजपा सरकार काम करने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? देखिए जो सरकार पहले आता है तो 5 साल तो काम करते ही है, मगर हम लोग देखेगा 5 साल कितना काम कर रहा है। अगर ये लोग काम ठीक तरह से नहीं होगा तो 5 साल के बाद फिर दूसरा सरकार आए। बस जो इस बार तो देखा गया है, तो इस बार जो हुआ तो जनगण जो वोट दिया उसके ऊपर ही सब कुछ हुआ। तो 5 साल के बाद फिर देखेगा जो क्या होगा, काम होगा तो ये रहेगा, काम नहीं होगा तो इसको भी उल्टा देगा। बिल्कुल। देखिए नारी सुरक्षा को लेकर भी बहुत सवाल खड़े किए गए, जब पूर्व जो सरकार थी उनके द्वारा नारी सुरक्षा के तक तो बहुत बड़ी इशू है। जो हमारे ये राज्यों में जो नारी सुरक्षा जो पहले जैसा था, लगता है इस बार थोड़ा अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पहले तो बहुत कुछ घटना हो गया, कुछ काम नहीं हुआ उसमें। तो इस सरकार जो अनाउंस किया है तो उसमें लगता है तो ये जो इशू है ये थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि जो 8 बजे के बाद नारी नहीं निकल सकती, ये तो बात ठीक गलत है। तो अभी जो लगता है, जो अगर बहुत लड़कियां बाहर में काम करने के लिए जाता है, वो 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर आता है, तो लगता है इस बार ऐसे जो ये सरकार जो कैसे काम करेगा, जो उम्मीद है जो हाँ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत स्ट्रिक्टली सेफ्टी, नारी सेफ्टी रहेगा, प्लस सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरह से करेगा। बिल्कुल। जैसे कि मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी कि हमने देखा कि सिंडिकेट और तोलाबाजी का भी मामला जो है वो बहुत सामने आया, बहुत आरोप लगाए गए, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या आप लोगों को भी इससे 2-4 होना पड़ा? ये तो जरूर,
ये तो सबका ही होना पड़ रहा है। कोई घर बनाते गया, कोई दुकान में रिपेयरिंग करने गया तो उसमें पैसा देना पड़ता है। जो सिंडिकेट राज इतना दिन चल रहा है तो वो तो पहले ही ये सरकार अनाउंस किया जो पहले वो बंद करेगा। तो ये बंद करने से क्या होगा, कम से कम आदमी लोगों को जो सुविधा होगा, मतलब जो हम लोग जो जिस दाम में खरीदता है, तो अभी लगता है जो डायरेक्ट जब माल आएगा तो दाम गिरेगा। मिडिलमैन नहीं हाँ वही मिडिलमैन, जो मिडिलमैन ही तो ये सब खा लेता है पैसा, तो उसमें दाम बढ़ जाता है। फिर ये जो कोई काम करने जाता है तो इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो, लगता है ये प्रॉब्लम जाएगा। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। क्योंकि अभी सर लगता है तो किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, जो ये सरकार अनाउंस किया है इतना तक, तो फिर अगर काम होगा तो ठीक तरह से तो सबका सुविधा होगा। कब से दुकान कर रहे हैं आप? ठीक है, हमारे ये दुकान तो 70 साल पुराना है, हमारा दादू का अमल से है। ठीक है, तो ठीक है, तो मगर मार्केट तो खराब हो गया ना। फिर मार्केट नहीं आ रहे हैं, ज्यादा टूरिस्ट आने में कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कालीघाट मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और देश विदेश से यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी यहाँ पर आना कम हो चुका है, राइट? हाँ, ये तो बात सही है, बात सही है। तो लगता है लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर बहुत टूरिस्ट आना कम हो गया। तो अभी इसका रीजन यहाँ पे बहुत कुछ खराब छवि बाहर जा रही है, बहुत कुछ खराब हो रहा है यहाँ पे। जैसा टूरिस्ट लोग जब आता है उसमें पद पैसा जो जुलूम ऐसे होता है यहाँ पे, जो उसमें सरकार का कोई कुछ नहीं देखता है, तो इसमें बहुत टूरिस्ट लोग आना कम कर दिया। तो अगर लगता है अगर इस साल मैंने इस बार ये जाएगा, अगर ठीक होगा, जो जैसा जो जुलूम है कड़ी नजर में रहेगा, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक चलने से टूरिस्ट लोग फिर आएगा, और टूरिस्ट लोग आने में हम लोगों का सुविधा होगा, जो बीच में बहुत कम हो गया। हम चाहेंगे कि ऐसा ये जो कड़ी निगरानी है वो प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? दीपंकर भौमिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कालीघाट मंदिर के बहुत ही करीब में जो विक्रेता है, जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे सामानों को लेकर यहाँ पर लोगों तक पहुँचा रही है सारे सामान। कुछ यहाँ पर अगरबत्ती लेकर बैठे हैं, जो हमारी पारंपरिक गामछा है वो भी यहाँ पर जरूर से लेकर बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है तरुण भट्टाचार्य। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कहाँ हाँ। है आपका घर? हम रहते हैं भवानीपुर में। भवानीपुर में। तो भवानीपुर में ही सीट जो है, इस बार हमने देखा कि चुनाव में बहुत घमासान हुआ। एक तरफ ममता बनर्जी थी तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी थे। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहीं ना कहीं जो है ये हम कह सकते हैं कि बहुत भारी बहुमत से जीत हासिल की। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार आने के बाद क्या क्या होने वाला है? कितना आसान होगा? हम लोग पब्लिक जो चाहता है कि अच्छा काम करने से, अभी नতুन सीएम हुआ, अच्छा काम करने से तो बहुत अच्छी होगा। हाँ, तो ये 15 साल लगातार हमने देखा कि ये टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी थी। कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेशंस था या फिर जो आशा हम लोग कर रहे थे कि ये सरकार को देना चाहिए था, आपको क्या रीजन लग रहा है कि क्यों टीएमसी को आप लोग नहीं उन्होंने अपनाया? क्या लग रहा है आपको, क्यों वोट नहीं दिया? हम तो टीएमसी के वोट तो नहीं दिया। क्यों? वो जो काम करता है अच्छी नहीं लगता है, इसीलिए तो जनता पब्लिक को टीएमसी को ভোট नहीं दिया। আপনি বাংলাতেও বলতে পারবেন কেন আপনার কি মনে হচ্ছে যে কেন ভোটটা যে আছে ওটা টিএমসি পক্ষে এবার যায়নি? এখন অনেক কারণ আছে যে টিএমসির পক্ষে সেগুলো যায়নি। হ্যাঁ, তা কিছু কিছু কাজের গাফলতি আছে। হ্যাঁ, তারপরে পাড়াতে এইসব যা ঘটনা ঘটছে এইসবের জন্য লোকে পাবলিকে ভোট দেয়নি। আচ্ছা, এবার বিজেপি সরকার চলে এসেছে, কি কি আশা করছেন আপনারা? কি আশা করছি কি কাজ নিশ্চয়ই ভালো করবে, ভালো করলে পরে সেও করবে, আর ভালো যদি না করে পাবলিকের হাতে সবকিছু, জনতার হাতে সবকিছু, এবার তারা আবার পাল্টে দেবে। এই Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. तो यहाँ पर
भव्य जो विजय रैली है वो यहाँ पर संपन्न हुआ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यही वो बाइलेन है, यही वो एंट्रेंस है जहाँ से ममता बनर्जी का जो पूरा बाइलेन है वो शुरू होता है और यहाँ पर पुलिस बूथ जो है वो भी बनाया गया है। सभी सेंट्रल फोर्स से लेकर यहाँ पर राज्य पुलिस भी मुस्तैद है और साथ ही साथ लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमने आप तक जरूर से लाने की कोशिश की। कुछ लोग आशान्वित है कि ये 5 साल बहुत ही खास होने वाला है, कुछ लोग ये भी कहते सुनाई दिए कि ये 5 साल में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, ये भी जरूर से देखना होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि 5 साल के बाद हो सकता है कि वो अच्छा और जो मौका है वो बीजेपी यानी कि भाजपा सरकार को जरूर से देगी। तो ये देखना होगा कि ये 5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन आज हमें यानी कि खबर समय की टीम, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि खबर समय की टीम से 2 महिलाएं रियांशी यानी कि मैं और सोमी दी बांग्ला पेज से यहाँ पर हम लोग जरूर से पहुंच चुके हैं। हमने आप तक ये जो तस्वीर है ये इसीलिए पहुंचाने की कोशिश की है कि अब बंगाल की तस्वीर बदल रही है, तस्वीर बदल रहा है, लोगों की जो सोचने का जो तरीका है वो शायद बदल रहा है। बिल्कुल यही परसेप्शन आप सभी के लिए हम लेकर आए थे भवानीपुर जो केंद्र है यहाँ से, और भवानीपुर केंद्र में आखिर लोगों की क्या सोच है, क्या प्रतिक्रियाएं है, क्योंकि उन्होंने इस बार तख्ता पलट कर दिया है और भाजपा की सरकार जो है वो इस सीट पर जरूर से आ गई है और बंगाल में भी भाजपा का सरकार बन गया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।